बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशंस को स्टडी किया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशंस हमें बताता है कि जब भी सेट एक्स पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन मौजूद हो तो फिर उस इक्विवेलेंस रिलेशन की रिस्पेक्ट से तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस पर मुश्तमिल फैमिली पी इस सेट एक्स की एक पार्टीशन होती है। पार्टीशन से मुराद क्या है? पार्टीशन से मुराद ये है कि ये जो फैमिली ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस है इसके मेंबर्स में दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके हर दो मेंबर्स या तो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं या फिर वो डिसजॉइंट होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इस फैमिली के तमाम मेंबर्स का यूनियन सेट एक्स के इक्वल होता है। That is, X is the union of all equivalence classes with respect to equivalence relation R. आइए आज हम सेट ऑफ इंटीजर्स पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इस रिलेशन की रिस्पेक्ट से जो इक्विवेलेंस क्लासेस आती हैं हम उनको स्टडी करते हैं। एग्जांपल 1.18, लेट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, डिफाइन द रिलेशन। अब हम रिलेशन को आर से डिनोट नहीं करेंगे बल्कि हम ये आइडेंटिकल का सिंबल यूज़ करेंगे और साथ में सबस्क्रिप्ट में 4 लिख देंगे, और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कांग्रुएंस मॉड 4 ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स z एज फॉलोज। फॉर ऑल एक्स वाई इन z, x is related to y if and only if 4 divides x minus y. That is, x minus y is equals to 4 times some integer k in z. सेट ऑफ इंटीजर्स पर हम रिलेशन कांग्रुएंस मॉड 4 को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि x is related to y if and only if 4 divides x minus y. 4 divides the difference of x and y, और अगर 4 इस x माइनस y को डिवाइड करता है तो फिर x माइनस वाई इक्वल होगा 4 टाइम्स सम इंटीजर k के। दिस रिलेशन कांग्रुएंस मॉड 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z। ये क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन है? आइए हम देखते हैं कि ये रिलेशन क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम रिफ्लेक्सिव एक्सियम को देखते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। तो जब भी हम एक इंटीजर x लें तो फिर 4 x माइनस एक्स को डिवाइड करता है, क्योंकि x माइनस एक्स 0 है और 4 0 को डिवाइड करता है। इट मीन्स x इज रिलेटेड टू x एंड दस दिस रिलेशन कांग्रुएंस मॉड 4 इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, हम सिमेट्रिक एक्सियम को देखते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई इन z एंड x इज रिलेटेड टू y, अगर x y से रिलेट हो रहा है तो फिर इस रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक 4 डिवाइड्स x माइनस वाई। लेकिन अगर 4 x माइनस वाई को डिवाइड करता है देन 4 डिवाइड्स y माइनस x, बिकॉज y माइनस x इज माइनस टाइम्स x माइनस वाई। अगर इंटीजर 4 एक इंटीजर x माइनस वाई को डिवाइड करता है तो फिर इंटीजर माइनस टाइम्स x माइनस वाई को भी डिवाइड करता है। दैट इज y इज रिलेटेड टू x एंड thus this relation congruence mod 4 is symmetric. नंबर 3, हम ट्रांजिटिव एक्सियम को देखते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई z इन सेट ऑफ इंटीजर z and x related to y and y related to z, that is 4 divides x minus y and 4 divides y minus z, implies 4 divides x minus z. Why? Because x minus z can be written as x minus y plus y minus z. अब 4 चूंकि x माइनस y को भी डिवाइड करता है और y माइनस z को भी डिवाइड करता है, लिहाजा 4 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। अब 4 चूंकि x माइनस z को डिवाइड करता है तो इट मीन्स x इज रिलेटेड टू z एंड thus congruence mod 4 is a transitive relation. Consequently,
this relation congruence mod 4 is an equivalence relation on z on set of integers. आइए अब हम इस equivalence relation congruence mod 4 की रिस्पेक्ट से जो equivalence classes आती हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे सेट्स हैं. The equivalence relation congruence mod 4 is called congruence modulo 4. इसको इन शॉर्ट हम congruence mod 4 पढ़ते हैं और इसका जो प्रॉपर नेम है वो है congruence modulo 4. Another commonly used notation for x related to y with respect to congruence mod 4 is x related to y mod 4. इस रिलेशन की रिस्पेक्ट से दो एलिमेंट के रिलेटेड होने को हम यूं भी लिखते हैं x related to y mod 4. Now by fundamental theorem on equivalence relations we have ये जो रिलेशन congruence mod 4 है ये सेट ऑफ इंटीजर्स की पार्टीशन कर देगा और इस पार्टीशन को हम डिनोट करते हैं z कोशेंट रिलेशन r. इससे पहले तो हम लिखते थे लेकिन अब चूंकि रिलेशन r की जगह नोटेशन हमने ये सिंबल आइडेंटिकल और सबस्क्रिप्ट 4 यूज़ की हुई है तो ये z कोशेंट रिलेशन कॉन्ग्रुएंस mod 4 आ जाएगा और इसको फर्दर हम z4 लिखते हैं क्योंकि हमने जो रिलेशन लिया है वो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 4 लिया है. इसमें 4 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं. इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 0, इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 1, इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 3. इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 0 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? इसमें 4 होगा, इसमें 8 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन, -4 होगा, -8 होगा, -12 होगा एंड सो ऑन. क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इक्विवेलेंस क्लास का हर मेंबर उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लिखा जा सकता है. तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 8, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 12 ये तमाम इक्वल सेट्स हैं बिकॉज ये 0, 4, 8, 12, -4, -8 ये तमाम इस रिलेशन कॉन्ग्रुएंस mod 4 की रिस्पेक्ट से एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं. 0 इज़ रिलेटेड टू 8, 0 इज़ रिलेटेड टू 12, 0 इज़ रिलेटेड टू -4, -4 इज़ रिलेटेड टू 12 एंड सो ऑन. इसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 1 में एलिमेंट्स 5, 9, 13 एंड सो ऑन और -3, -7, -11 एंड सो ऑन आ जाएंगे बिकॉज ये तमाम एलिमेंट्स इस रिलेशन कॉन्ग्रुएंस mod 4 की रिस्पेक्ट से रिलेट हो रहे हैं क्योंकि 4 इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है. इसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 2 में ये तमाम एलिमेंट्स 6, 10, 14, -2, -6 एंड सो ऑन मौजूद होंगे और इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय 3 में 3, 7, 11, 15, -1, -5, -9 एंड सो ऑन ये तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे. तो आप देख सकते हैं कि अब हर इंटीजर किसी ना किसी एक इक्विवेलेंस क्लास में मौजूद है. तो ये जो हमारे पास 4 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ये क्लासेस सेट ऑफ इंटीजर्स की एक पार्टीशन है. इन जनरल फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस mod n इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आइडेंटिकल और सबस्क्रिप्ट में इसके n लिख लेते हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स. हमने इस एग्जांपल में कॉन्ग्रुएंस mod 4 को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया है. मींस कि n की वैल्यू हमने 4 ली है. आप यहाँ पर 4 की जगह कोई भी इंटीजर लेंगे तो कॉन्ग्रुएंस mod दैट इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है. तो हम यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस mod n जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं आइडेंटिकल का सिंबल और उसके सबस्क्रिप्ट में n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z. Also we denote equivalence class determined by element m with respect to relation congruence mod n as m bar. ये जो equivalence class determined by m है इसके लिए हम ये नोटेशन भी यूज़ करते हैं. हम m के ऊपर बार लिख देते हैं तो इस बार का मतलब equivalence class determined by m होता है. इसका मतलब
कि ये इसका मतलब ये है कि ये m बार एक सेट है, ये इंटीजर m नहीं है। ये नोटेशन आपने इससे पहले BSc में भी पढ़ रखी है, जिसमें आप इस Z4 की इक्विवेलेंस क्लासेस को 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार लिखते थे। आइए अब हम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप देखते हैं। एग्जांपल 1.19, consider Z the set of integers together with the binary operation plus addition, where plus is the usual addition. We know that plus is associative. Now 0 belongs to Z, and for all n in Z, 0 plus n is equals to n, which is equals to n plus 0. 0 के साथ अगर हम किसी भी दूसरे इंटीजर n को इस बाइनरी ऑपरेशन प्लस के ज़रिए ज्वाइन करें तो आंसर हमारे पास दूसरा इंटीजर आ जाता है। सो 0 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आल्सो फॉर ऑल n in Z, माइनस n बिलोंग्स टू Z। सेट ऑफ इंटीजर्स से अगर हम कोई भी इंटीजर n लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ये इंटीजर माइनस n मौजूद होता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें n प्लस माइनस n तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता, और माइनस n प्लस n भी 0 है। दैट इज माइनस n इज द इनवर्स ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। Thus this Z plus is a group। ये जो ordered pair है, set of integers together with binary operation plus usual addition is a group। Also for all n1 n2 in Z, n1 plus n2 is equals to n2 plus n1। अगर हम set of integers में से दो एलिमेंट लें और उनको बाइनरी ऑपरेशन प्लस के ज़रिए ज्वाइन करें और फिर उनकी जगह तब्दील करके उनको ज्वाइन करें तो हमें मालूम है कि हमारे पास आंसर सेम आता है। लिहाजा प्लस एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। दैट इज प्लस इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। कंसीक्वेंटली दिस Z प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एक अबिलियन ग्रुप है। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन और सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ये अबिलियन ग्रुप्स हैं। आइए अब हम एक इंतहाई अहम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। ग्रुप थ्योरी के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को बार बार इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल 1.20, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कंसिडर Zn the set of equivalence classes with respect to relation congruence modulo n। इस सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड n को हम सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड n भी कहते हैं, चूँकि ये जो क्लासेस हैं ये रेजिड्यूज़ हैं या रिमाइंडर्स हैं। हर क्लास बेसिकली उन इंटीजर्स पर मुश्तमिल होती है जिनको हम n से डिवाइड करते हैं तो एक फिक्स्ड रिमाइंडर आता है। Let plus n be defined on Zn by let plus n be defined on Zn as follows। अगर हम इस सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड n में से दो एलिमेंट्स लें, ये रेजिड्यू क्लास है डिटरमिन्ड बाय a और ये रेजिड्यू क्लास है डिटरमिन्ड बाय b, तो ये रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय a किन इंटीजर्स पर मुश्तमिल है? इसमें वो तमाम इंटीजर्स शामिल हैं जिनको हम n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास a बचता है। तो इन दो रेजिड्यू क्लासेस का सम एक रेजिड्यू क्लास आती है जिसे हम कहते हैं कि ये रेजिड्यू क्लास है डिटरमिन्ड बाय एलिमेंट a प्लस b। मीन्स कि इस इक्विवेलेंस क्लास में वो तमाम इंटीजर्स शामिल हैं जिनको हम n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर a प्लस b बचता है, या a प्लस b को n से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है ये उस रिमाइंडर की इक्विवेलेंस क्लास है। तो हम देखते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है प्लस n ऑन दिस सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड n, ये एक वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है। प्लस n इज़ अ वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन ऑन Zn। प्लस n को हम एडिशन मॉडुलो n कहते हैं या एडिशन मॉड n भी कहते हैं। एडिशन मॉड n एक वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है
इस सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड n पर। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम दो रेजिड्यू क्लासेस लें और अगर रेजिड्यू क्लासेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम वो डिफरेंट ले लें तो भी इन रेजिड्यू क्लासेस का जो सम है वो सेम आएगा। फॉर इंस्टेंस, सपोज these A, B, C and D are residue classes with respect to relation congruence mod n, and residue class determined by A is equal to the residue class determined by C। हमने इस रेजिड्यू क्लास के लिए एक मरतबा रिप्रेजेंटेटिव A लिया और दूसरी मरतबा इसी क्लास का मेंबर C रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, और रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय B इज इक्वल्स टू रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय D, और यहाँ पर हमने दूसरी रेजिड्यू क्लास के लिए दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव ले लिए B और D। तो अब जब हम इन रेजिड्यू क्लासेस को ऐड करते हैं, रेजिड्यू क्लास A को ऐड करते हैं रेजिड्यू क्लास B में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड n ऑपरेशन, तो हमारे पास बाय डेफिनेशन आंसर आता है A प्लस B, और जब दूसरी रिप्रेजेंटेशंस को ऐड करते हैं तो आंसर C प्लस D आता है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये A प्लस B रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय A प्लस B इज सेम एज रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय C प्लस D। अब चूंकि रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय A इक्वल है रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय C के, तो इसका मतलब ये है कि A और C आपस में रिलेट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड n, दैट इज A इज रिलेटेड टू C मॉड n, और इसी तरह से B इज रिलेटेड टू D मॉड n। लेकिन A is related to C mod n by definition of relation congruence mod n divides A minus C। n divides A minus C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A minus C is equals to n times some integer k1, और इसी तरह से B related to D mod n implies n divides B minus D, और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B minus D is equals to n times some integer k2। अब हमने प्रूव ये करना है कि रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय A प्लस B इज इक्वल्स टू रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय C प्लस D, दैट इज n डिवाइड्स A प्लस B माइनस C प्लस D। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट A प्लस B माइनस C प्लस D एज A माइनस C प्लस B माइनस D। वाई? बिकॉज दिस एडिशन प्लस इज अ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये A, B, C, D इंटीजर्स हैं, और चूंकि A माइनस C इक्वल है n टाइम्स k1 के और B माइनस D इक्वल है n टाइम्स k2 के, और चूंकि n k1 k2 इंटीजर्स हैं और हमें मालूम है कि इंटीजर्स में लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रू है, तो इस n को हम कॉमन ले सकते हैं n टाइम्स k1 प्लस k2। अब चूंकि k1 और k2 इंटीजर्स हैं तो इनका सम भी एक इंटीजर है, और यहाँ से हमें इम्प्लाई होता है कि ये n इस लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, n डिवाइड्स A प्लस B माइनस C प्लस D। तो एज n डिवाइड्स A प्लस B माइनस C प्लस D, देयरफॉर A प्लस B इज रिलेटेड टू C प्लस D मॉड n। जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉड n की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग A plus B is related to C plus D mod n. Therefore, residue class determined by A plus B is equal to the residue class determined by C plus D. Hence, this addition mod n is a well-defined binary operation on Zn, the set of residue classes mod n. अब हम प्रूव करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड n एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इसके लिए हम सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड n से तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय A, रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय B और रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय C। तो हम पहले रेजिड्यू क्लास ऑफ A और रेजिड्यू क्लास ऑफ B को ज्वाइन करते हैं। तो by definition of addition mod n, this is equal to the residue class determined by A plus B। लेकिन अब अगर हम दोबारा definition of addition mod n यूज़ करें तो फिर इन दो रेजिड्यू क्लासेस का जो सम है वो ये रेजिड्यू क्लास आ जाएगी विच इज़ डिटरमिन्ड बाय दिस A plus B plus C। A, B और C इंटीजर्स हैं,
और सेट ऑफ इंटीजर्स में यूजुअल एडिशन एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, लिहाजा हम इन ब्रैकेट्स की जगह तब्दील कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। इस रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय दिस a प्लस बी प्लस सी को हम बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन मॉड n ऐसे लिख सकते हैं, रेजिड्यू क्लास ऑफ a प्लस n रेजिड्यू क्लास ऑफ b प्लस सी। लेकिन इस रेजिड्यू क्लास ऑफ b प्लस सी को हम बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन मॉड n ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय b प्लस सी इज इक्वल to the residue class determined by B plus N residue class determined by C by definition of addition mod N. This implies that addition mod N is an associative binary operation on set of residue classes mod N. Identity element. Now this residue class determined by 0 belongs to Zn, the set of residue classes mod N, and for all residue classes determined by element A in Zn, we have a sum of residue class determined by 0 and residue class determined by A is equals to the residue class determined by A. इसमें हमने set of integers में 0 का with respect to binary operation addition identity element होना यूज़ किया है। इस लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम डेफिनेशन लगाएं एडिशन मॉड n की तो इसका आंसर आता है रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय 0 प्लस a। लेकिन 0 तो चूंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में यूजुअल एडिशन के ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 0 प्लस a आ जाता है। और इसी तरह से रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय a को हम लिख सकते हैं रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय a प्लस 0, और फिर डेफिनेशन एडिशन मॉड n को यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय a प्लस n रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय 0। Therefore, this residue class determined by 0 is the identity element. Inverse element for all residue classes determined by A in Zn, this residue class determined by minus A is an element of this set of residue classes mod n. We have residue class determined by A plus residue class determined by minus A by definition of addition mod n. This is equal to the residue class determined by A minus A. But A and minus A are additive inverse, लेकिन चूंकि A और minus A इंटीजर्स हैं और एक दूसरे के इन्वर्स हैं यूजुअल एडिशन के ऑपरेशन के लिहाज से, लिहाजा A माइनस A इक्वल आ जाएगा 0 के, जो कि रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय 0 है। और रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय 0 को अभी हमने देखा था कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन मॉड n। और इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय माइनस a प्लस a, और बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन मॉड n ये इक्वल है रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय माइनस a प्लस रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय a के। Thus, this residue class determined by minus a is the inverse of residue class determined by a with respect to binary operation addition mod n. Commutative law for all residue classes determined by a and b in Zn, sum of the residue class determined by a and residue class determined by b is by definition the residue class determined by a plus b. चूँकि a और b इंटीजर्स हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स पर यूजुअल एडिशन का ऑपरेशन एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, हम इसको लिख सकते हैं b प्लस a, और फिर बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन मॉड n से हम रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय b प्लस a को लिख सकते हैं रेजिड्यू क्लास डिटरमिन्ड बाय b plus n residue class determined by a. So this addition mod n is a commutative binary operation on set of all residue classes with respect to relation congruence mod n. Hence Zn together with addition mod n is an abelian group, is a commutative group. Question 1.21, let multiplication mod n dot n be defined on Zn, the set of equivalence classes या set of residue classes with respect to relation congruence mod n as follows. For all residue classes determined by a and b in Zn, the multiplication mod n of
residue class determined by A and residue class determined by B is another residue class determined by AB. ये जो A और B की मल्टीप्लिकेशन है AB, ये सेट ऑफ इंटीजर्स पर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है. प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन mod n dot n is a well-defined binary operation on set of residue classes mod n. Also prove that this dot n, ये multiplication mod n, is associative and commutative. Show that z4 minus 0 together with multiplication mod n operation on it is not a group.